सो गाइज आपके थ्योरी पेपर्स हो चुके हैं और आई नो कि वो अच्छे ही गए होंगे। और क्या आपको अभी वाइवा और प्रैक्टिकल्स की टेंशन हो रही है? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करके जाना है, क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो डोंट वरी, आज हम स्पेसिफिकली संहिता वाइवा के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिपेयर करके जाना है, क्या पढ़ के जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। तो एंड तक देखना है पूरी वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आती रहेगी। सो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि वाइवा में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो संहिता का हमारा 100 मार्क्स का एक ही पेपर होता है और हमारा जो वाइवा है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। तो उसमें उसमें वाइवा के 75 मार्क्स होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें फिर इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स होते हैं। तो ये पूरा मिला के 100 मार्क्स का हमारा पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। फिर उसमें भी वाइवा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 75 मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो वाइवा में भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, उसके पॉइंट वाइज हमें मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वाइवा ऑन द रिकॉर्ड बुक, जो कि हम पूरे साल भर में जो रिकॉर्ड लिखते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें जो मार्क्स का मतलब जो हम लिखते हैं उस पर मतलब मार्क्स रहते हैं। उसमें से कौन सा भी पन्ना पलट कर वो पूछ सकते हैं कि इसमें से ये कैसे मतलब लिखा, कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली, या फिर कुछ भी ऐसे जनरल क्वेश्चन जो कि आप अपने नॉलेज से आंसर कर सकते हैं। उसमें है 15 मार्क्स। फिर उसके बाद है वाइवा ऑन दी श्लोक बुक एंड दी श्लोका रिसाइटेशन। आपने श्लोक बुक बनाई होंगी या फिर आपको अपने टीचर्स लोगों ने बनाने को बोली होंगी। उस पर भी 10 मार्क्स का वेटेज है और आपको वो एक्सटर्नल सर और मैम बोलेंगे कि आप मतलब श्लोक बोलो। तो आपको 10 या 15 श्लोक अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि संहिता का वाइवा है ऑब्वियसली। तो आपको 10 से 15 श्लोक अच्छे से करके जाना है और उन्होंने पूछा तो फटाफट फटाफट बता देना है, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे को पूरे श्लोक से याद है। मतलब जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं थेरी एग्जाम के लिए, वो ही बस एक बार रिवाइज करके जाना है और वो श्लोक फटाफट बोल देना है। तो उसमें है 10 मार्क्स। फिर उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति मुझे पता है, आई नो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है। मुझे भी मेरे फर्स्ट ईयर में बिल्कुल समझा नहीं था तंत्र युक्ति का पार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक तंत्र युक्ति नहीं पढ़ी तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि आप तंत्र युक्ति पढ़ के जाओ, क्योंकि आई नो वो थेरी एग्जाम के टाइम ही नहीं हो पाई तो अभी क्या ही होगी। और पूरे साल भर में नहीं पढ़ी तो अब एक दिन में क्या ही पढ़ लेंगे ना। इसलिए इतना कुछ वेटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आए तो सॉरी सर बोल के आ जाना कि सर सॉरी, मतलब ये नहीं पढ़ा मैंने तंत्र युक्ति का। अगर आपसे हो सके तो सिर्फ नाम वगैरह याद करके चले जाना कि कौन सी तंत्र युक्ति है, नाम, उसके टाइप्स, मतलब किसने कौन सी बताई है, उतना सिर्फ करके चले जाओ। क्योंकि अगर आपसे तब नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होने वाला। मैंने भी वैसे ही किया था, मुझसे नहीं हुई थी टाइम पे तो मैं सॉरी सर बोल के आ गई थी। फिर उसके बाद है वाइवा वोस ऑन दी अष्टांग हृदय। सो अष्टांग हृदयम और चरक संहिता। और फिफ्थ वाला पॉइंट वाइस वोस ऑन दी चरक सूत्र स्थान। ओके, सो जो अष्टांग हृदय के चैप्टर से और चरक सूत्र स्थान के चैप्टर से, उनके तो पहले पूरे नाम करके जाना। मैं सब पढ़ के गई थी, लेकिन मेरे एक्सटर्नल ने मुझे यही पूछा था कि सब चैप्टर्स के नाम बताओ। मतलब हम पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं लेकिन हमें बेसिक ही नहीं आता तो हम क्या ही करेंगे। इसलिए पूरे चैप्टर्स के नाम लिख लो एक पेज पे और वो लर्न करके जाना। फिर उसके बाद वो चैप्टर में क्या है स्पेसिफिकली वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, ये लाइक अष्टांग हृदय के 6 चैप्टर में क्या क्या बताया बताओ। तो आपको अगर चैप्टर ही नहीं पता कि 6 नंबर का कौन सा चैप्टर है तो आप कैसे बता पाओगे। इसलिए आपको पूरे नेम लर्न करके जाना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और उसमें क्या क्या दिया है। जैसे चरक सूत्र स्थान का मात्रा शिति अध्याय है, उसमें क्या दिया है। तो आपको वो सब पढ़ के जाना है, मतलब नाम याद करके जाना है। आपने थ्योरी एग्जाम के लिए वो सब पढ़ा ही है तो आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करके चले जाना है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली वाइवा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपने अपन को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सो उस पर वो मार्क्स देते हैं और कम्युनिकेशन स्किल पे है 5 मार्क्स।
फिर उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट, उस पे है 15 मार्क्स, और इलेक्टिव्स जो कि आपने पूरे साल भर में कंप्लीट किए होंगे वो है 10 मार्क्स। इस ऐसा पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होके 100 मार्क्स पूरे पूरे होते हैं, और इसी तरह आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संहिता की सबसे ज़्यादा ईजी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, क्योंकि इसमें स्पॉटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना भी नहीं पड़ता। इसीलिए आप टेंशन फ्री होके जाइए, आपका वाइवा बिल्कुल अच्छा ही जाने वाला है, आई प्रॉमिस यू। और ये कुछ टिप्स आप बस फॉलो कर लो, सो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा जाएगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको कुछ दिक्कत है या फिर आपको वीडियो पसंद आया हो, और शो सम सपोर्ट गाइज। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लो। सो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय।